लोगों को न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। न्यूड फोटो भेजकर धमकी देकर करते थे वसूली। आरोपी ब्लैकमेल कर मांगते थे कई करोड़ रुपए। गुरुग्राम पुलिस ने 9 महिलाओं सहित 38 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 27 लैपटॉप व 44 मोबाइल फोन किए बरामद। लोन की रिकवरी के नाम पर अश्लील फोटो भेजकर धमकी देकर ऐंठते थे रुपये। गुरुग्राम पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक अभिनव और शांतनु को भी किया गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस आरोपियों से तफ्तीश में जुटी। गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यह कॉल सेंटर लोगों की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उनकी ही न्यूड फोटो भेज उनसे रुपये इकट्ठा करते थे। गुरुग्राम पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी सेंटर के 38 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 महिलाएं भी शामिल है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस आरोपियों से तफ्तीश करने में जुटी है। दरअसल गुरुग्राम के साइबर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और उसमें लोगों को ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठते हैं। इसी सूचना के आधार पर गुरुग्राम के साइबर थाना पुलिस ने टीम बनाकर जब मौके पर रेड की तो पाया वहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा लोगों को उनकी ही न्यूड फोटो भेजकर उनसे रुपये ऐंठे जा रहे थे। यही नहीं, यह आरोपी पीड़ित के परिजनों को भी ऐसी ही न्यूड फोटो भेज धमकी दिया करते थे। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो यह लोग लोन लेने वाले लोगों को फोन किया करते थे और उनसे लोन की रकम वापस मांगने के नाम पर रुपये ऐंठते थे। यही नहीं, पीड़ित को और पीड़ित के परिजनों को न्यूड फोटो भेजकर उन्हें बदनाम करने का भय दिखाकर धमकी दिया करते थे। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 384, 420, 465, 469, 499, 500, 507, 509, 120 BIPC, 66, 66B, 67, 67 A एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने कॉल सेंटर संचालक अभिनव और शांतनु कौशिक समेत 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, आरोपियों से 1,70,000 नकदी, 27 लैपटॉप और 44 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम पुलिस अब तफ्तीश करने में जुटी है कि आखिरकार इन लोगों ने अब तक कितने लोगों के साथ ठगी की है और इन लोगों को डाटा कहां से उपलब्ध होता था, इस बारे में भी जानकारी जुटाने में जुटी है। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन के SHO निरीक्षक विजेंद्र सिंह को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक कॉल सेंटर चला रहे हैं और जिसमें लोगों के साथ वो न्यूड मैसेजेस भेज के उनकी फ़ोटो को एडिट करके न्यूड बना के उनको और उनके रिश्तेदारों को वो फ़ोटो भेज रहे हैं और धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं कि और ये लोन अमाउंट भरो, नहीं तो हम आपको इस तरह से बदनाम कर देंगे। इस तरह की सूचना पे DLF फेज़ 1 के जो बताए गए पते पर उन्होंने रेडिंग पार्टी तैयार करके और रेड की। वहाँ पे निरीक्षक विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में रेड की गई और वहाँ जो साइबर पुलिस स्टेशन के सुपरवाइजरी ऑफिसर थे DSP ACP इंदिवर जी, वो भी पहुँच गए। तो उसके बाद वहाँ लगभग 9 महिलाएं और समेत 38 टोटल लोग वहाँ पे हाजिर मिले, जिनको उनकी जगह पे खड़ा करके और उनकी सारी वो सर्च की गई और उनके कब्जे से 1,70,000 रुपये बरामद किए गए, 27 लैपटॉप और 44 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। और उससे ये उनका सारा ये देखने के बाद और उनकी पूछताछ में ये पता चला कि ये चाइनीज़ ऐप लोन और दूसरी जो लोन की वो ऐप्स हैं उनके लिए रिकवरी का काम करते थे और इन्होंने 2 लोग हायर कर रखे थे जो इनको उनके फ़ोन, जो कस्टमर के फ़ोन थे वो हैक करके उनके फ़ोटो गैलरी से निकाल लेते थे और उनको न्यूड करके उनके सर्कल में इस तरह के धमकी के साथ भेज देते थे और उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को कि भाई तुम लोन दो, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम करेंगे। इस तरह की ये एक्टिविटी काफ़ी दिन से इनकी जारी थी। पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और हमने इन जो वहाँ पे मिले जो लोग थे, 9 महिलाओं समेत जो 38 लोग थे, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ये बिल्कुल, वैसे तो लोन की जो ऐप थी उनके उसकी रिकवरी के लिए भी हथकंडे अपना रहे थे, लेकिन उनकी डेट आने से पहले ही ये जिसको लोन के जिस पर्टिकुलर डेट पे उसको जमा कराना है उससे पहले ही ये काम शुरू कर देते थे। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके लोन उन्होंने भर दिए उसके बाद भी ये काम करते जा रहे थे। तो ये लगातार फर्जी तरीके से इस तरह का काम कर रहे थे। ये अलग केस है और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भी उसके कोई कनेक्शन इससे जुड़े हुए हैं या नहीं है, लेकिन ये दूसरा केस है। अलग अलग आरोपी हैं, लेकिन इसका जो असल मालिक है वो एक पवन है, दिल्ली का निवासी है, और एक मनीष है और ये भी दिल्ली का रहने वाला है। तो इस तरह के बाकी लोग इनके एम्प्लॉई थे, ये मिलके ये काम कर रहे हैं। इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। आपको इसके संबंध में डिटेल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बाद ही ये सारी जानकारी। इसमें 9 महिलाएं हमने गिरफ्तार की हैं और उनको इसीलिए गिरफ्तार किया गया है कि उनकी सारी जानकारी में चीज़ें थी। और ये चीज़ वैसे भी संभव नहीं है कि कोई भी महिला जो बैठ के काम कर रही है किसी का फ़ोटो को एडिट करके उसको न्यूड बना के किसी को भेज के अगर धमकी भरा मैसेज भेज रहे हैं तो ये कहा नहीं जा सकता ना कि उसकी नॉलेज में नहीं। ये बिल्कुल सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा था, सबकी नॉलेज में था, इसीलिए हमने सबको गिरफ्तार। इसकी पूरी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही हैं, उसके बाद इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। ये ऐप्स के लिए, बहुत सारी ऐप्स के लिए काम कर रहे थे और उसके अलावा भी कर रहे थे, जैसे TX, PF, कटारिया लोन, स्पीड लोन, सुपर वॉलेट, इस तरह की वन लोन, रुपी बस, हैंडी लोन, कैश पे, लोन होम, कैश बीन लोन, स्मॉल लोन, इजी क्रेडिट, मोर कैश, हाई रुपीज़, इस तरह की बहुत सारी वो हैं, उनके लिए काम कर रहे थे। और भी जानकारियां इनसे अभी जुटाई जा रही हैं और उसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। देखिए, पुलिस ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आप किससे लोन लेंगे, लेकिन कोई भी आदमी अगर लोन दे के आपको ब्लैकमेल करता है या कोई भी इस तरह की जो न्यूड फोटो भेज के उसको एक्सटॉर्शन करता है तो वो पुलिस को बताएं और उससे बचें, और अगर हमें शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।